जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी देखने सुनने वाले बहन भाई हैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ फ़राक़े जहाँ में। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इतना लेट वीडियो आपको मिल रहा है। पूरे 5 दिन के बाद वीडियो आप देख रहे हो मेरा। इससे जो लास्ट मेरा वीडियो गया ना पूरे 5 दिन पहले गया है। किसी घरेलू परेशानी की वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी और फिर वीडियो भी आपको कैसे मिलता, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी करती हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो व्लॉग किस बारे में होने वाला है, थंबनेल से तो आप देख ही चुके होंगे कि किचन का हमें करना है फुल मेकओवर। इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी थोड़े दिन पहले कि किचन का काम जो है ना हम करवाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ करवाने वाले हैं। तो उसी को हमने करना शुरू कर दिया है। तो ये सैटरडे का दिन है, सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है और नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ही हमने ये काम जो है ना वो करना शुरू कर दिया है। और वीकेंड मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि बच्चे जो है ना वो घर पे होंगे। सैटरडे संडे बच्चे का ऑफ रहता है, तो हमें यह था कि वो भी हमारी एक तो हेल्प करवाएंगे और दूसरा मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि भाई इनके स्कूल से आने का टाइम हो गया, अब इन्हें लेने जाओ ये वो। तो उस चक्कर में ना फिर वो थोड़ा सा हो जाता है अजीब सा ना दिल। तो बस मैं अपना कॉन्सनट्रेट जो है ना वो काम पे करना चाहती थी, क्योंकि जब इतना ज़्यादा काम खुला हो ना तो फिर दिमाग और किसी तरफ ना जाता ही नहीं है। तो ऐसा है। तो सलीम ने भी आज ऑफ़ कर लिया था, मतलब दुकान पे वो नहीं गए थे कि नहीं मैं आज जो ना छुट्टी करता हूँ, क्योंकि खलारा ही इतना ज़्यादा होने वाला था। तो किचन को सबसे पहले तो हम खाली कर रहे हैं। जितना भी सामान है ना वो किचन का हम सारा सहन में ला के रखेंगे। उससे पहले सहन का जितना भी सामान था हमने साइड पे कर दिया, मतलब कि इधर-उधर रहना तो सहन में ही था, लेकिन ये था कि उसको हमने एक जगह पे कर दिया। मशीनें जो थी ड्रायर और वॉशिंग मशीन उसको हमने कर दिया जंगले की साइड पे। और आपने देखा ही ना अभी स्टार्टिंग में वीडियो में, तो वो हमने किचन को जो ना जितना भी किचन था वो सारा खाली करके, और मैं आपको दिखा रही हूँ किस हद तक किचन जो है ना वो गंदा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब निशान आए हुए थे। और ये जो शीट है ना ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। पूरे 1 साल पहले मैंने ना ये काम करवाया था। तब मैंने नई नई व्लॉगिंग जो है ना वो शुरू की थी। आपने जो मेरे स्टार्टिंग के देखने वाले हैं ना उन्हें देख पता होगा। तो ऐसा है, तो तब ये शीट लगवाई थी। तो आज जो है ना इसको मैंने सोचा कि रिमूव कर दो। वैसे तो शेल्फ़ का ही काम था ज़्यादातर, जो कि ना बीच में से टूट चुकी थी शेल्फ़, उसको हमने सही करना था। लेकिन फिर जब मैंने ये देखा ना कि किचन थोड़ा बहुत गंदा भी हो रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं अब इसका ना काम करवा ही लेते हैं, इसकी ज़रा थोड़ी सी ना लुक चेंज कर ही लेते हैं। क्योंकि औरत ने सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में स्पेंड करना होता है, तो फिर उसका बस यही ख्वाब होता है। देखिए ख्वाब तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना तो इतने वो पूरे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बस ये है कि सफाई वगैरह का बस हो जाए कि सफाई अच्छे से हो। और सफाई ऐसी होगी कि अब यहाँ पर जो है ना पेंट वेंट करेंगे। तो पहले हमारा पेंट वगैरह का भी वो नहीं था इरादा। मैंने लास्ट वो तब बताया था जब आपको ये बताया था ना कि हमने काम करवाना, तब मैंने ये भी बताया था कि अभी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या क्या करने वाले हैं। बस इतना पता है कि किचन का हमने काम करना है और करवाना है। तो बस यहाँ पर किचन का जितनी भी शीट्स वगैरह लगी हुई थी सारी सलीम ने रिमूव कर दी हैं, हटा दी हैं। और उसके बाद किचन को अच्छे से हमने धो लिया था, क्योंकि जब शीट वगैरह लगी होती है ना तो उसके नीचे वो ग्लू वगैरह लगती है तो थोड़ी सी स्मेल वगैरह आती है। तो फिर ऐसे काम करना तो मुश्किल था, तो अच्छे से सफाई करके उसको हमने खुश्क कर लिया है किचन को। और उसके बाद ये यहाँ पर ना सलीम ने ये सीमेंट ले आए थे, ये वाइट वाला सीमेंट, और इसको अच्छे से घोल लिया है। तो खुद ही ये काम कर रहे हैं। पहले वो ये कांडी होती है ना वो सीमेंट लगाने वाली, उससे कर रहे थे, लेकिन उससे इतना अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है अब जिनका काम है उनको तो अच्छे से करना होता होगा, लेकिन अब सलीम से जैसा हुआ उन्होंने हाथों से मिक्स कर करा के ना तो सारा जो है ना वो खड्डा आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो भर दिया अच्छे से शेल्फ़ का। और मैं भी यहाँ पर लगी हुई हूँ, जितने भी मुझे दरारें वगैरह कुछ भी नज़र आ रहा है ना मैं भी ना करती जा रही हूँ। मतलब कि हम दोनों मिल बांट के लगे हुए थे अपना काम करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी खड्डे वगैरह थे, दरारें वगैरह थी, सारे अच्छे से भर दी हैं शेल्फ़ की। अब ये सूखने में ना अच्छा खासा टाइम लगने वाला था, तो बस ये हम करके हमने सोचा कि चलो अभी अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बाज़ार चलते हैं, जो किचन में शीट लगती है ना वो ले आते हैं। तो इस दफ़ा किचन में जो शीट मैं लगवा रही हूँ ना वो फ्लोर शीट लगवाऊँगी, जो मेरे रूम में भी बिछी हुई आप देखते हो। तो वही वाली शीट हमने लगाने का सोचा हुआ था कि हम ना, क्योंकि इससे पहले जो हमने अभी रिमूव की है ना पिंक वाली शीट वो थोड़ी सी हल्की थी, तो इसलिए ना हमने पहले ही सोच लिया था कि इस दफ़ा ना मैं ये फ्लोर शीट लगवा लूँगी। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और अच्छा टाइम निकाल जाती है। मेरे रूम में भी यही बिछी हुई है फ्लोर शीट और ना अच्छी भी लगती है, तो इसलिए हमने पहले सोच के रखा हुआ था। क्योंकि अगर हम टाइल्स वगैरह लगवाते या मार्बल वगैरह लगवाते ना तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है ना वो खर्च हो जाने थे, और इतने पैसे हमारे मतलब अभी बजट में नहीं था हमारे। तो हमने वो काम किया जो हमारे बजट में भी हो, अच्छा भी लगे, बेसिकली किचन की बस सफाई
सफाई हो जाए। तो मुझे ये वाली शीट अच्छी लग रही थी, लेकिन सलीम कह रहे थे कि ये थोड़ा डार्क कलर हो जाना है तो किचन में अंधेरा अंधेरा लगेगा, तो अब तो तुम वीडियोज़ बनाती हो ना, तो फिर उस हिसाब से देखो। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है। तो फिर उसके जो साथ पड़ी हुई थी ना जिसके अंदर वाइट लाइनें थी, तो वो सलीम को अच्छी लग रही थी, तो बस हमने वही वाली सिलेक्ट कर ली है। बस अब यहाँ पर ना भाई को हमने दे दिया धागा जो हम घर से माप के लेकर आए थे। और मेरे रूम में जितनी दफ़ा भी ये शीट बिछी है ना, वो मैं इन्हीं की दुकान से लेकर गई हूँ। इनकी शीट की क्वालिटी जो है ना काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए जब भी मुझे शीट वगैरह चाहिए होती है ना, मैं यहीं पर आती हूँ। एक दफ़ा मैं किसी और दुकान से लेकर गई थी शीट बिछाने के लिए ना, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकली थी। तो मुझे जब भी शीट वगैरह चाहिए होती है ना, मैं यहीं से लेती हूँ। तो बस यहाँ पर शीट जो है ना हमारी कट हो गई है और घर भी हम ले आए हैं। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया, ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का। और यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे, तो उनके लिए सलीम बना रहे हैं नूडल्स, क्योंकि उन्हें लग रही थी भूख तेज़ वाली। और मेरा खाना जो है ना अभी पका ही नहीं था, मतलब अभी बनाना था। तो फिर बच्चों को भूख लग रही थी, तो उनको हम कैसे छोड़ सकते थे ऐसे। तो एक साइड पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और सलीम साहब यहाँ पर लगे हुए हैं कि मैं नूडल्स बनाता हूँ। तो उन्होंने जो ना वो नूडल्स का पैकेट खोला और ऐसे उधेल दिया, और बाद में मुझे कह रहे हैं अच्छा मसाला इन्होंने इसके अंदर ही भरा होता है मसाले का पैकेट, तो वो भी पानी में गिर गया था। मैंने कहा हाँ जी, आज आपको पता। कहता लो ये मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने कहा आज आप बना रहे हो ना, तो कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब कि वो भी काम लेकर बैठ जाते हैं, जो कि मतलब होता है ना कि ये नहीं होगा उनसे, एक होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेरे से नहीं होगा, वो करने बैठ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर नूडल्स उन्होंने बनाकर बच्चों को दे दिए थे, तब तक मैं अपने और भी जो छोटे छोटे काम है ना वो करती रही थी, और जो खाना बनना था उसकी तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अदरक लहसुन पीस लूँगी, और जितना भी सामान मुझे खाना बनाने के लिए लगेगा सारा मैंने रख लिया है आसपास चूल्हे के। इस तरीके से कुकिंग करना भी ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भई अब करनी तो थी, मजबूरी थी। और आज मैं लगा रही हूँ साग को तड़का। ये वही वाला साग है जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा ना, जिसको मैंने फ्रीज़ करके रखा था। तो ये उससे 4-5 दिन बाद जो है ना व्लॉग दोबारा से रिकॉर्ड हो रहा है। ये ना सोचना कि हमने 2-3 दिन लगातार साग ही खाते रहे, ऐसा नहीं है। बीच में काफ़ी दिन ना, मैंने अभी बताया ना स्टार्टिंग में कि वीडियो जो है ना वो मैं बना ही नहीं सकी थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पर मैं साग को तड़का लगा लूँगी, साथ में बना लूँगी चावल, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जल्दबाजी में बस जो मुझे समझ में आया मैंने वही किया। और इस टाइम जो है ना किचन का काम रुका नहीं हुआ, किचन का काम भी चल रहा है, अंदर वाइट वॉश हो रहा है। भाई लगे हुए हैं कारीगर जो है ना वो काम करने के लिए वाइट वॉश। पहले सलीम ने सोचा था कि मैं खुद ही कर लूँगा वाइट वॉश वगैरह भी ना, मतलब कि क्यों किसी को लगवाना है, बाहर आदमी वगैरह को क्यों लगवाना है। लेकिन फिर ना इतना ज़्यादा काम था कि हम ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अभी तो काफ़ी जगह पे वीडियो जो है ना रिकॉर्ड हुई नहीं है। छोटे छोटे काम घर के बहुत ज़्यादा होते हैं, जब खलारा इस तरह का हो ना तो फिर और ही होते हैं। तो इसलिए हमने ना ये मोहल्ले के भाई थे, तो फिर इनको लगवा लिया था कि जिनका काम ना उसी को साजे वाली बात होती है कि सलीम अच्छा खासा थक जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो अच्छे से कर भी देंगे। तो ऐसा है। तो इन्होंने ना जितना भी पहले वो किचन का वो पपड़ियाँ बन बन के पेंट उतरा हुआ था ना, उसको सारा उन्होंने खुरच लिया है। जितना भी उतरने वाला था अच्छे से उतार के उसके बाद वो अपना पेंट करना शुरू हो गए हैं। तो 2-2 कोट करेंगे, उसके बाद ही अच्छा सा कलर निकल के आएगा। और मैंने इस दफ़ा ना प्योर वाइट वॉश जो है ना वो करवाया है। इससे पहले ना वो हुआ था ऑफ वाइट मेरे ना किचन में, मतलब हर जगह पे ऑफ वाइट हुआ था, लेकिन मैंने इस दफ़ा बोला था कि प्योर वाइट करवाइएगा। एक तो उससे रोशनी अच्छी खासी हो जाएगी और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पर ना वाइट वॉश हो चुका है दीवारों पे, और अब कर रहे हैं ये खिड़की को पेंट। हाँ, खिड़की पेंट हो रही है। और उस बीच ना ये डब्बी भी हमारी ख़राब हो रही थी स्विच बोर्ड की, तो ये भी चेंज कर ली है। ये वीडियो नहीं बना है, मैंने बताया ना कि काफ़ी चीज़ों की थी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। जहाँ जहाँ पे मुझे टाइम मिल रहा था वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, या ट्राइपॉड पे लगा रही थी, या खुद हाथ में ले रही थी मोबाइल। तो ये मैं आपको पेंट दिखा रही हूँ। तो ये ना पेंट मैंने सलीम को बोला था कि एग्जैक्टली यही जो दरवाजे का कलर है ना यही वाला लेके आना, लेकिन थोड़ा सा ना चेंज हो गया है। वो ना साथ लेकर नहीं गए थे, बस मैंने उन्हें वीडियो भेज दी थी, मतलब पिक उतार के ना, तो फिर उससे जितना उन्हें समझ में आया ना उस हिसाब से वो पेंट ले आया। लेकिन खैर कोई नहीं, हमें सिर्फ सफाई चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े ख्वाब है। तो इंशाल्लाह वो भी कभी पूरे होंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पर ना हमने दरवाजे रूम के दरवाजे के लिए भी ना पेंट मंगवाया था कि इसको भी करना है, क्योंकि ये भी ना काफ़ी ख़राब हो रहा है। वैसे तो दरवाज़ा पूरा ही चेंज होने वाला है, लेकिन ना हमने अभी दरवाज़ा चेंज नहीं करवाना कि वही ना ज़्यादा वाला खर्चा भी नहीं करना है। तो रूम के दरवाजे को पेंट हो रहा है, और किचन जो है ना फुल पेंट हुआ है, अंदर दीवारों को और उसके दरवाजे को। और बस यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ज़यान साहब अभी तक नहीं सोए हैं,
टाइम क्या हो रहा है रात का मैं अभी आपको बताती हूँ। रात का यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:20 हो रहे हैं और भाई अभी भी लगे हुए थे काम करने के लिए। बस हम कह रहे थे कि अब ये जल्दी इनका काम ख़त्म हो और हम सोने के लिए जाएं। सजील टीवी अभी भी देख रहा है बैठ के, क्योंकि घर में कोई काम लगा हो ना तो बच्चों को भी फिर नींद नहीं आती। और फिर मुझे ये भी था कि कल संडे या छुट्टी है तो इस वजह से भी वो बैठा हुआ था। तो खैर भाई रात को जैसे भाई अपना काम करके गए हैं, मतलब पेंट वगैरह का उनका ख़त्म हुआ है, जल्दी से हमने ना सोने की है। और उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम हो गया है। हाँ, इस टाइम नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पेंट वगैरह कैसा हुआ है, सूखने के बाद वो कैसा लग रहा है। उससे पहले जो है ना यहाँ पर मैं अच्छे से धो लूँगी जितना भी मतलब कि पेंट वगैरह बिखरा हुआ है, और किचन की मैं बेसिकली सफाई कर लूँगी, धोना धाना उसका सारा कर लूँगी, क्योंकि हम फिर इसमें शीट वगैरह बिछा सकते हैं ना, बर्तन लगा सकते हैं। तो इसलिए तो ये इसमें खुरचने से ना सारा मैं खुरच लूँगी, जितनी भी कली वगैरह बिखरी हुई है पेंट वगैरह वाइट वॉश वगैरह, तो सारा मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है जितना मैं कर सकती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद मैंने ना वाइपर लगा दिया है, शेल्फ़ के ऊपर भी लगा रही हूँ, नीचे भी लगा दूँगी, फ़र्श पे भी, कि ये जल्दी से सूखे। इसके बाद मैंने कपड़ा भी मारा था कि ये सूख जाए अच्छे से, क्योंकि ये जब सूखा होगा अच्छे से खुश्क होगा तो फिर ही जो ना शीट अच्छे से बैठ सकेगी इसके ऊपर। तो इस वजह से तो यहाँ पर ये जो सीमेंट लगाया है ना, वाइट सीमेंट, तो ये नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें इसका इसलिए नहीं ज़्यादा मसला है क्योंकि इसके ऊपर शीट लग जानी है, ये छुप ही जाना है, तो इतना कोई वो इशू नहीं है। नीचे फर्श को भी मैंने अच्छे से धो दिया था, मतलब किचन सारा अच्छे से साफ़ करके उसमें मैंने वाइपर लगा दिया है। जब तक किचन वहाँ पे खुश्क हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि मैं ये जितने भी बर्तन है ना किचन के सारे धो के ना इसको रखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही उठा के तो किचन में रखने वाली नहीं थी, क्योंकि जब साफ़ सफाई हो रही है तो फिर अच्छी सी डीप क्लीनिंग करते हैं, बर्तन ऐसे रखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इस वजह से ये आप देख रहे हैं ना चारपाई भर के बर्तन, अभी और भी बर्तन आएंगे इसमें, अभी तो बहुत बर्तन नीचे इधर पड़े हुए हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यकीन करें मेरे तो हाथ ऐसे हो गए थे जैसे ना बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। हालांकि मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी हुई है, वो तो बस तो थोड़ी देर के लिए उनका खेलना कूदना होता है, हाँ मम्मा हम ये भी करवाते हैं वो भी करवाते हैं, लगे रहे हैं जितना उनसे हो सका है। सब ने हमने मिल बांट के अपना काम किया है, अपने घर को अपने किचन को बोल लो संवारा है, और यही फैमिली होती है। तो यहाँ पर देखो सारे बर्तनों को मैंने चकाचक करके धो धा के ना, चूल्हा जितना भी मुझे आया ना नज़र, मतलब कि किचन के सारे सामान को मैंने अच्छे से धो धा के ना तो यहाँ पर चारपाई पे रख दिया है सूखने के लिए, और वहाँ पे चूल्हा भी धो के रखा हुआ है। जितना जितना भी मुझे सामान नज़र आता गया ना सारा मैंने धो के रखा हुआ है कि अब अगर लगाना ही किचन में तो अच्छे से साफ़ सफाई हो ना तो फिर ही सही है। बस ओवन साफ़ करने वाला रह गया है, चूल्हा धो के रख दिया। ये स्टैंड को अच्छे से मैंने मांज के रगड़ रगड़ के धोया, जितने भी उसके ऊपर ना चिकनाहट सी जमी हुई थी वो धो दी है। अभी ये जो ना ओवन साफ़ होगा। ये इस्त्री स्टैंड का सामान, ये बेसिकली मेरी टीवी ट्रॉली थी जिसको मैं अब इस्त्री स्टैंड में यूज़ करती हूँ, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ये सारा मैं कर आके ना सारा मैंने सफाई वगैरह कर दी थी रूम की और सहन वगैरह की। और उसके बाद ये शाम को हम फिर शीट लगाना शुरू करने लगे हैं। तो ये शाम का टाइम है, तो शाम का भी हमने खाना शाना खा लिया था, और ये मैं आपको शीट दिखा रही हूँ कि ये वाली हम लेकर आए हैं। वैसे मैंने आपको शॉप पे भी दिखाई थी, तो ये वाली शीट हम लगाने लगे हैं। बस अब यहाँ पर स्लीम जो है ना मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं, कटिंग वगैरह होगी। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है अभी हम हस्बैंड वाइफ की और मेरे बच्चों की भी साथ, मतलब पूरी फैमिली की। लेकिन जब काम हो जाता है ना तब थोड़ी सी सुकून होता है कि हाँ भाई ये हमने काम कर लिया। उससे पहले बड़ी होती है ये कैसे होगा वैसे होगा ये वो, और उस बीच फिर अब रिकॉर्डिंग भी जब करनी हो, व्लॉग्स आप बना रहे हो, रिकॉर्डिंग वगैरह करनी हो तो फिर और मुश्किल हो जाता है। आपको पता है मेरा किचन कितना छोटू सा है, फिर उसमें जो ना ट्राईपॉड रखना, फिर ट्राईपॉड को इधर सरकाना, तो ये भी एक सरदर्दी हो जाती है। लेकिन क्या करें भी, हमारा एक काम है, मेरा एक शौक़ है, तो मुझे ये अच्छा भी लगता है। मतलब इतनी सारी टेंशनों में भी, इतनी सारी रुकावटों में भी व्लॉग बनाना और फिर उसको आप तक पहुंचाना, और फिर जब आप अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत को एक लाइक तो बनता है ना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसका सब्सक्राइब करना भी बनता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस बात पे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, सिर्फ आपने सब्सक्राइब के बटन को ऐसे टिक करके दबाना है और मेरा थोड़ा सा भला हो जाना है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर शीट जो है ना फिर हम सहन में लेकर आ गए थे, क्योंकि अंदर ना किचन में काटना उसका थोड़ा सा मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे सहन में ले आते हैं, यहाँ पे आराम से जो है ना वो काट लेते हैं, जितना भी लगेगा ना उतना काटते जाएंगे और फिर इसको लगाते जाएंगे। और ये भी ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, मैं आपको क्या बताऊँ, 2 से 3 घंटे लग गए थे इसको लगाने में। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो हम काम जो किसी से करवाते हैं अपने घर का, चाहे हम पैसे दे के करवाते हैं, उसकी तो जो एक खुशी मिलती है कि हाँ जी भी हमारे घर का ये काम हो गया, अभी अच्छा लग रहा है, तो वो तो एक खुशी जो मिलती है। लेकिन जो हम अपने घर का काम खुद
खुद करते हैं अपने हाथों से, अपने घर को सजाते संवारते, उसकी जो एक खुशी है, उसका जो सुकून है वो एक अलग ही होता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी भी हमने अपने घर को ऐसे किया, तो ये हमारी मेहनत है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे भी फुल टोन में हमारी मदद कर रहे थे, तो बस किचन का काम जितना हो सका ना, मतलब कि शीट वगैरह वहाँ पे अभी भी लग रही है, बस थोड़ी बहुत लगने वाली रह गई थी, लेकिन मेरी कमर की बैंड बज गई थी, तो मैं तो आके अंदर सोफ़े पे बैठ गई, मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। तो बच्चों ने ना ये खुद ही चारपाई जो है ना बाहर सहन से अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह चारपाई पे पड़े थे ना, उन्होंने बाहर सहन में रख दिए और चारपाई अंदर ले आए, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। सलीम तब भी लगे हुए थे किचन में ही, तो मैं तो लेट गई थी। तो ये सुबह में उठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि हाँ जी भी इस तरीके की शीट लगी हुई है। मैंने रात में आके देख ली थी कि हाँ लग गई है, मतलब फाइनल वाली लुक, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ। तो बताइएगा कि हमारी मेहनत कैसी रही है। मैंने इतनी वाली मेहनत नहीं की है जितनी सलीम ने की है, मैं सच बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर शीट जो है ना, ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम, इससे पहले जो शीट लगाई थी तब भी उन्होंने ही लगाई थी मिल बांट के, अब भी हमने ऐसे ही। इस दफ़ा ना सलीम की मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो खैर जी, आप मुझे बताइएगा कि आपको शीट कैसी लग रही है, किचन की लुक जो हमने चेंज की है वो आपको कैसी लगी है। और ये शीट का डिज़ाइन ना कुछ इस तरीके का है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लुक कैसी लगी है। तो ये वाला जो बटनों वाला स्टैंड था, ये भी यहाँ पर फिक्स कर दिया। ये पहले दूसरी दीवार पर लगा हुआ था, आपको पता है, लेकिन हमने इस दफ़ा थोड़ी सी लुक चेंज की है। तो बस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने चैनल पे, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखना है और लाजमी बताना है कि आपको किचन की लुक कैसी लगी है। ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अच्छा लगता है जब हम इतनी मेहनत करें और फिर हमें कोई सराहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।